नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद लगातार विपक्ष लगा हुआ है नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को अपनी तरफ करने के लिए, और नीतीश कुमार के लिए दिया भी गया था प्रधानमंत्री पद का पोस्ट। जी हां, पर उसे नकारते हुए पहले ही नीतीश कुमार थाम चुके हैं एनडीए का दामन, और अब फिर एक बार जो है वो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को लेकर बयान सामने आया है संजय राउत का। दरअसल आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से बिहार में आरजेडी के प्रमुख लालू यादव के ऊपर जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन हुआ है, और सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर चार्जशीट दाखिल कर दी है। तो यहां पर फिर एक बार संजय राउत ने नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इसी के साथ टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को लेकर बयान दिया है। आज संजय राउत जो कि यूबीटी के नेता हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं और उद्धव ठाकरे के काफी ज्यादा करीबी भी हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संजय राउत ने कहा है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पर जो है वो अब संविधान बचाने का जिम्मा है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि चंद्रबाबू नीतीश को अपने लोकतंत्र के पुजारी मानते थे ये लोग तो अपने आप को, पर आज इनके ही समर्थन से जो है वो सरकार बन रही है। तो देखना अहम रहेगा कि आखिरकार ये लोग संविधान और लोकतंत्र को बचाएंगे या फिर नहीं। इसी के साथ सुनिए और क्या कह रहे हैं संजय राउत, क्योंकि जिस तरीके से आज उनकी लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद लगातार बौखलाहट सामने आ रही है। एक तरफ संजय राउत जो हैं वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर इस कदर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बिहार में लालू यादव की मुश्किलें जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रही हैं, और सिर्फ लालू यादव भी नहीं बल्कि उनके बेटे तेज प्रताप यादव का नाम भी सीबीआई ने चार्जशीट में डाल दिया है, जिनका नाम अभी तक सामने नहीं आया था। ऐसा लग रहा था कि पूरे परिवार के ऊपर जो है वो सीबीआई या फिर ईडी का प्रकोप है, पर कहीं ना कहीं तेज प्रताप का नाम जो है वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। पर ये जो अंतिम चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप का नाम भी सीबीआई ने दाखिल किया है। और इसी पूरे मामले पर आखिरकार क्या कह रहे हैं संजय राउत, और इसी के साथ अडानी, अंबानी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी तमाम बातें कहते हुए नजर आए। सुनिए आप भी क्या कह रहे हैं संजय राउत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पूरे मामले पर। ईडी ने राहत नहीं दी है, बीजेपी ने राहत दी है। ईडी बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच है। ईडी हो, सीबीआई हो, बीजेपी ने राहत दी है, मोदी जी ने राहत दी है, अमित शाह ने राहत दी है। ईडी और जैसे आरएसएस है या विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल है, उनके और भी संगठन एबीवीपी है, वनवासी संगठन है, इसी तरह से ईडी है बीजेपी के साथ, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ये बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच है, शाखा है। तो बीजेपी ने उनको राहत दी है। लालू प्रसाद यादव की फाइलें खुल गई है सर दोबारा। हाँ, ये भी बीजेपी का ही काम है। प्रफुल्ल पटेल की फाइलें बंद होती है, हाँ, और जो लोग उनके साथ अशोक चौहान की फाइलें बंद होती है, शिंदे की फाइल बंद होती है, और लालू जी की फाइल खुलेगी और किसी की फाइल खुलेगी। यही काम करेंगे। अब चैलेंज सबसे बड़ा है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जो अपने आप को लोकतंत्र के पुजारी और सेवक मानते थे, अब उनके समर्थन से सरकार बनी है। तो संविधान, कानून और लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी ये दो लोगों की है। चंद्रबाबू नायडू की जो फैमिली का पूरा ओवरऑल इनकम 850 करोड़ बढ़ी है, 5 दिन में 64% इंक्रीज हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी ने जो कहना है वो कह दिया है। राहुल गांधी जी ने जो कहना है कह दिया है। जिस तरह से शेयर बाजार में उछाल लाया अननेचुरल, ये अपने साथ जो लोग बैठे हैं, चाहे व्यापारी हो चाहे राजनेता हो, उनके उद्योग, उनके धंधे को फायदा पहुंचाने के लिए शेयर बाजार का इस्तेमाल किया गया, इसलिए कि गुजरात के 2 व्यापारी देश चला रहे हैं और शेयर बाजार से उनका पुराना नाता है। तो ये होता रहेगा और भी होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा। देश लूटा जाएगा, व्यापारियों को फायदा पहुंचाया जाएगा और गरीबों को खत्म किया जाएगा।
देखिए, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर इस कदर बयानबाजी जो है वो संजय राउत ने की है, तो इसी के साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है शेयर मार्केट को, ये बहुत ज्यादा बड़ा घोटाला है कि किस तरीके से शेयर मार्केट में जो है ये एक बड़ा उछाल आया है। अभी तो देखिए आगे आगे कि देश को कितना और भी ज्यादा लूटा जाएगा, क्योंकि देश में ये सरकार जो है ये उद्योगपति, जिसमें से एक अडानी और अंबानी भी एक हैं, और सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से इनका पुराना इतिहास रहा है शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ, और इसीलिए इन लोगों को फायदा कराने के लिए जो है ये तमाम चीजें की गई हैं। देखिए, शेयर मार्केट का घोटाला जिसको लेकर लगातार राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, पर प्रूफ अभी तक इंडी गठबंधन के किसी भी नेता की तरफ से दिया नहीं गया है, और उसी बात को आज आगे लाते हुए संजय राउत ने भी यानी कि एनडीए पर हमला बोला है और कहा है कि देश को लूटा जा रहा है, गरीबों को खत्म किया जा रहा है और व्यापारी समाज को बढ़ाया जा रहा है। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज अगर ईडी सीबीआई को लेकर बात करें, क्योंकि संजय राउत ने इसी पूरे मामले पर जब लालू यादव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तमाम नेताओं की फाइलें बंद हो चुकी हैं, पर लालू यादव की फाइल जो है वो बंद नहीं हुई है, क्योंकि जिस तरीके से आरएसएस और तमाम संस्थाएं जो हैं वो बीजेपी के अंडर आती हैं, वैसे ही जो है वो ईडी सीबीआई भी इसी सरकार के अंडर काम करती है। पर देखिए, आज ईडी सीबीआई पर सवाल उठाने वाला विपक्ष जो है वो सरकार बनाने की भूमिका में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी खबर ये सामने आ रही है कि इसी इंडी अलायंस की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम पद ऑफर किया गया था, फिर भी नीतीश कुमार ने स्वीकार ना करते हुए एनडीए में ही रहने का फैसला किया है। और ऐसे में अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो एनडीए का हिस्सा हैं और उनका रोल अहम भी माना जा रहा है। नीतीश कुमार को बिहार में 12 सीटों पर जीत हासिल हुई है, वहीं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को आंध्र प्रदेश में 16 सीटों पर जीत हासिल हुई है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही एनडीए को समर्थन देने वाले पत्र पर जो है वो सिग्नेचर कर चुके हैं, और दोनों पत्रों को जो है वो कल नरेंद्र मोदी को सौंप दिया गया है, जिसके बाद सरकार बनाने का ऐलान भी कल एनडीए के द्वारा कर दिया गया है। बावजूद इसके इंडी गठबंधन के नेता लगातार इस बात की ताक में है कि कभी न कभी एनडीए में जो है वो दरार पड़ेगी, चाहे फिर वो मंत्री पद को लेकर हो या तमाम और भी मुद्दे हो, और आज उन्हीं बातों को जो है वो दोहराया गया संजय राउत के द्वारा अपने इन तमाम बयानबाजियों में। पर अब देखना अहम रहेगा, क्योंकि इंडी गठबंधन के नेता इस समय पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, और उनका कहना है कि नीतीश कुमार तो सबके हैं, चंद्रबाबू नायडू तो सबके हैं। पर अब देखिए, सरकार बनने का फैसला हो चुका है और आने वाले 9 तारीख यानी कि 9 जून को नरेंद्र मोदी जो है वो फिर एक बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी, और खबर ये भी आ रही है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी अब दिल्ली पहुंच चुकी हैं, और वो भी नरेंद्र मोदी की शपथ समारोह में कल हिस्सा लेने वाली हैं। अब देखना अहम रहेगा कि इंडी गठबंधन के कितने नेताओं को बुलाया जाएगा और कितने नेता नरेंद्र मोदी के इस प्रधानमंत्री की शपथ समारोह में जो है वो हिस्सा लेंगे, और किस तरीके से जो है वो मंत्र बिठाया जाएगा एनडीए में मंत्री पदों को लेकर, क्योंकि तमाम ऐसी बातें हैं जिन पर आज जनता की नजरें टिकी हुई हैं। बात अगर लालू यादव की करें तो देखिए, चारा घोटाले में जेल से बाहर आए लालू यादव की अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से जमीन के बदले नौकरियां दी गई, एक बड़ा घोटाला रेल मंत्रालय में रहने के बावजूद लालू यादव ने किया था, और अब यही घोटाला उनके तमाम परिवार के सदस्यों और उन पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो सीबीआई के द्वारा की जा रही है। जिस तरीके से कल इसमें अंतिम चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, सुनवाई आने वाले 5 जुलाई को होगी। देखना अहम रहेगा कोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या फैसला रहेगा। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।